हेलो विर्गो, वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज मैं रीडिंग कर रही हूँ विर्गो कन्या राशि वालों की। जी गाइस, मंथली रीडिंग है, फरवरी 2022 की लव रीडिंग है। मैं टैरो कार्ड को शफल करते हुए आपको आपकी एनर्जी बताऊंगी। आपकी या आपके पर्सन की, किसी की भी एनर्जी हो सकती है गाइस। ये जनरल रीडिंग है, हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करती हूँ मैं गाइस आपकी रीडिंग। एट ऑफ कप्स, द हैंगमैन, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ सोर्ड्स। गाइस, जो आपका पर्सन है, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, जो भी आपके माइंड में जो पर्सन है गाइस, उनका जो साइन है वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं और एरीज हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं, या फिर ये उनकी एनर्जी हो सकती है गाइस। शायद गाइस आपका जो पर्सन है वो पास्ट में आपको छोड़कर भाग गया था, या आपको डिच करके धोखा देकर भाग गया था, या फिर आपकी इन आउट की स्थिति थी। आपका पर्सन कभी आता होगा, कभी आपको छोड़कर भाग जाता होगा। आप गाइस बहुत ज़्यादा आप अपने पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने पर्सन पे यकीन नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपका पर्सन जो है वो बहुत धोखेबाज है। आप बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं इस मंथ में। और गाइस, हो सकता है आपका जो पर्सन है आपको पास्ट में छोड़कर भाग गया हो, आपकी लाइफ से चला गया हो, ब्रेकअप करके चला गया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन गाइस आप बहुत ज़्यादा, आपका जो पर्सन है गाइस वो इस वक्त आपके साथ, आपको, उनको ऐसे लगता है कि उनकी भी कोई रिस्पेक्ट है, उनकी भी कोई इज्जत है, और वे शायद आपसे रीयूनियन तो करना चाहता है, आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, लेकिन अपने तरीके से आपके साथ आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है और इस रिलेशनशिप को चलाना चाहता है। उनकी ये एनर्जी हो सकती है। लेकिन गाइस हो सकता है आप अपने पर्सन से कमिटमेंट मांगते हो और शायद वो हैंगमैन की एनर्जी में है और उनको कुछ समझ ना आता हो कि क्या क्या हो सकता है आपका पर्सन आप पे ट्रस्ट ना करता हो, ये भी एनर्जी आ सकती है। लेकिन आपका जो सिचुएशन है इस वक्त वो हैंगमैन में है। आप भी कंफ्यूज हो, आपको भी लग सकता है कि ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता, ये रिलेशनशिप आगे नहीं चल सकता, कि आपको कुछ पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। और आपके पर्सन को भी शायद ट्रस्ट इश्यूज हैं, उनको भी ऐसे लग सकता है कि आप उनकी बातें नहीं मानते हो, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। और लेकिन आपका पर्सन जो है वो भी आपसे रीयूनियन करना चाहता है, वो भी आपको चाहता है, उनके दिल में भी आपके लिए मोहब्बत है वो भी। लेकिन वो भी आपसे शायद फ्यूचर देखता है। उनकी उनकी भी ये ख्वाहिश है कि वो आपके साथ अपनी फैमिली बनाए, आपसे शादी करे या आपकी लाइफ में वापस आए। उनकी भी ये ख्वाहिश है, वो भी चाहता है गाइस। लेकिन आप दोनों ही हैंगमैन हैं, आप दोनों ही कंफ्यूज हैं, आप दोनों ही शायद एक दूसरे की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आपको शायद बहुत ही ज़्यादा कोशिश करनी पड़ सकती है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन आप इस वक्त नो कांटेक्ट की एनर्जी में हैं, आप नो कांटेक्ट में हैं, शायद आप ब्रेकअप फेस कर रहे हैं और शायद इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन उनकी आपकी मदर हो सकती है। आपकी मदर इस रिलेशनशिप में
प्रॉब्लम क्रिएट करती हो, या फिर कोई सिंगल मदर, कोई सिंगल लेडी हो सकती है, कोई सिंगल वुमेन हो सकती है जो अपनी तरीके से आपको चलाना चाहती हो, लेकिन आपका पर्सन भी गाइस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उनके पास बहुत ऑप्शन हो सकते हैं, उनके पास कोई बहुत सारे ऑफ़र आ सकते हैं, या वो बहुत ज़्यादा लालची हो सकता है, या कैरियर में कोई उनको बहुत सारे ऑप्शन उनके पास हो सकते हैं। और वो कंफ्यूज है कि किसको चूज़ करे, आपको या अपने कैरियर को, या फिर कोई किसी दूसरे पर्सन को। किसी किस किसकी ये एनर्जी हो सकती है, और हो सकता है किसी की ये भी एनर्जी हो सकती है कि आपका पर्सन कैरियर में से किसी एक को चूज ना कर पा रहा हो, उनके लिए कैरियर के लिए बहुत सारे ऑप्शन हो, और शायद आपकी तरफ इसलिए ध्यान ना दे रहा हो। लेकिन आपका पर्सन जो है, आपकी अगर फाइटिंग हुई है अपने पर्सन के साथ, या आपने ही उनको कुछ कह दिया, तो दिल उनका भी टूटा हुआ है। शायद वो भी अकेलापन महसूस करते हैं। शायद आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है कि, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता, ये रिश्ता टूट चुका है, ये रिलेशनशिप टूट चुका है, और आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा, या फिर आप डिवोर्स फेस कर रहे हो इस पर्सन के साथ। आपकी शादी थी और आप मैरिड थे इस पर्सन के साथ, और इस वक्त आपका डिवोर्स होने वाला है या हो चुका है। कुछ लोगों की ये एनर्जी है, लेकिन आप, चाहे आप सिंगल हो चाहे मैरिड हो, लेकिन आप अकेलापन महसूस कर रहे हो। आपको लगता है कि ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता, लेकिन आप कमिटमेंट मांगते हो अपने पर्सन से, और आपका पर्सन भी शायद कमिटमेंट देना चाहता है लेकिन कंफ्यूज है, और आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, आपके साथ रिलेक्सेशन करना चाहता है, आपके लाइफ में वापस आना चाहता है, लेकिन अपने तरीके से आना चाहता है, और उनके पास ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा हैं गाइस। तो गाइस, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, दोनों ही एक दूसरे से रीयूनियन करना चाहते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनको आप मिल बैठ कर सॉल्व करना चाहते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है गाइस आपका पर्सन आपकी लाइफ में इस मंथ में, फरवरी 2022 में आपकी लाइफ में वापस आ जाए, आपसे रीयूनियन करे। अगर आप फीमेल हैं तो आपका पर्सन आपसे रीयूनियन करने ज़रूर आएगा, आपके पास कांटेक्ट कर सकता है, आपके पास मैसेज कर सकता है, या आपके पास कोई ना कोई मैसेज भेज सकता है किसी भी माध्यम से। और अगर आप फीमेल हैं तो आपका पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। अगर आप मेल हैं तो हो सकता है आप अगर थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो आपका पर्सन आपसे रीयूनियन ज़रूर करेगा, आपकी लाइफ में ज़रूर आ सकता है। ये भी एनर्जी आ रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।